मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी गहमा गहमी देखने को मिली जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस सरकार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दी। मध्य प्रदेश की सड़क से लेकर दिल्ली की सड़क तक मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं का धरना, विरोध और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला देखने को मिला। इस बीच मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन को लेकर एक योजना बनाई थी। कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि एनएसयूआई 16 जून को प्रदेश स्तर पर हर जिले में पुतला फूकेगी और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने का विरोध करेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ही एनएसयूआई नेताओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक लेटर जारी कर दिया है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर तंज कसती दिखाई दे रही है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, जब से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है, इलेक्शन कमीशन को लगातार सवालों के घेरे में लेती हुई दिखाई दे रही है, इस बीच बीजेपी कांग्रेस के ऊपर उल्टा आरोप मढ़ रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि कांग्रेस एकजुट नहीं है। अगर चुनाव भी होते, यानी कि वोटिंग भी होती, तो राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट कर जाते। इन तमाम गहमा गहमी के बीच में अब कांग्रेस ने अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, उनकी बात एनएसयूआई के नेता कार्यकर्ता नहीं सुन रहे हैं? क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सही है? दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि 16 जून को प्रदेश भर में एनएसयूआई धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन होगा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी से लेकर इलेक्शन कमीशन को एनएसयूआई को कटघरे में लेना था और पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में यह प्रदर्शन हुआ ही नहीं, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक लेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेटर में क्या लिखा है, पहले आपको वो बताते हैं। इस पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार एनएसयूआई को 16 जून को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने को लेकर जिला स्तर पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करना था, जिसकी सूचना आपके प्रदेश कार्यालय से एवं ग्रुप मैसेज, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जिससे आपकी संगठन के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता प्रतीत होती है। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र जो है वो जारी करें और बताएं कि आखिर आपने क्यों पुतला दहन का कार्यक्रम और जो विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश पीसीसी कार्यालय से मिले थे वो नहीं माने। अब सवाल ये कि वो कौन से जिले हैं जिनके एनएसयूआई अध्यक्षों को ये आदेश मिला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सीधी, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बैतूल, देवास, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, अलीराजपुर, कुल 22 ऐसे जिले हैं जहां के एनएसयूआई अध्यक्षों के द्वारा पीसीसी कार्यालय से जो आदेश प्राप्त हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि इन जिलों में प्रदर्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एनएसयूआई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात नहीं सुन रहे हैं? सवाल ये भी है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि मीनाक्षी नटराजन का नाम राज्यसभा के लिए आगे किए जाने के बाद क्या वाकई में मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी हो गई थी? बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने लिखा है, आंदोलन नहीं हुआ तो नोटिस जारी करना पड़ा। ये सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि कांग्रेस की स्वीकारोक्ति है कि उसके कार्यकर्ता और युवा अब नेतृत्व के आह्वान पर सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद नौटंकी से खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता सहमत नहीं है। हालात ऐसे हैं कि 22 जिलों के एनएसयूआई जिला अध्यक्षों से पूछा जा रहा है कि आखिर आंदोलन क्यों नहीं हुआ। जिस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए नोटिस देना पड़े, वो जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? कांग्रेस का संकट विपक्ष में होने का नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा खोने का है।
अब देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एनएसयूआई के तमाम जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब नोटिस के जवाब में क्या आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस सियासी संकट से जूझ रही है? अंदर की गुटबाजी अब उभर के सामने आ रही है। क्या वाकई में जीतू पटवारी और दूसरे जो दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनकी बातें कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता और नेता नहीं सुन रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों के लिए मीनाक्षी नटराजन को नामित किया था, वो उनकी उम्मीदवार थी, जिसके बाद बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी महेश केवट के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था। इससे पहले कि इस पूरे मामले में राज्यसभा इलेक्शंस में वोटिंग होती, जो कि 18 जून को होनी थी, उससे पहले ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया था और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं महेश केवट को निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दे दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस पहले इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी। ना कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन से राहत मिली, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कांग्रेस से कहा था। अब मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस का अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया हुआ कारण बताओ नोटिस कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उदासीनता की ओर इशारा करता है। सवाल ये भी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद क्या वाकई कांग्रेस जो है वो बिखरी बिखरी से दिखाई दे रही है? एक बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।